उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2015 के संघर्ष कर रहे प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को नमस्कार, जय हिंद। मित्रों, रीट संख्या 26/813/2018 का जजमेंट 17 मार्च 2021 को रिजर्व हुआ था। आज जजमेंट ओपन हुआ है और हमारे खिलाफ गया है, मतलब जजमेंट डिसमिस हुआ है। मित्रों, बहुत आशा था, लगभग 3 वर्षों तक लगातार संघर्ष किया गया है और हमारे तमाम याची भाई बहन उम्मीद लगा के बैठे थे कि जो परिणाम आने वाला है 100% हमारे पक्ष में आने वाला है और याचियों के पक्ष में आने वाला है, क्योंकि लगातार लगभग 23-24 आर्डर लोड हैं। आप लोग देखिएगा रीट संख्या 26/813/2018 में, और सारे आर्डर हमारे पक्ष में हैं। लेकिन आखिरी का जो बहस हुआ 17 मार्च 2021 को, और आज जो जजमेंट ओपन हुआ, ये आखिरी बहस हमारे खिलाफ गया है। अब क्यों गया, सरकार का दबाव था या क्या था, इस पे कुछ टिप्पा टिप्पणी करना ठीक नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा वायरल होता है। पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2015 में बची हुई सीटों के लिए और बचे हुए अभ्यर्थियों के लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं है इस भर्ती के सिवाय। मैक्सिमम, या हम कह सकते हैं कि सारे अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं, चाहे वो ओबीसी के हों, चाहे वो एससी के हों, चाहे वो एसटी के हों, चाहे वो जनरल के अभ्यर्थी हों, चाहे हमारी बहनें हों, सारे अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं। तो जो हमें आशा है वर्दी का, वो सिर्फ इसी भर्ती से है। 2 चीज़ हो गया। अब तीसरी चीज़, किस ग्राउंड पे हमारा केस डिसमिस हुआ है और आगे हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए अच्छा क्या होगा, हम इस पे विचार हमें करना चाहिए। मित्रों, अब पहला चीज़ हो गया कि डिसमिस क्यों हुआ रीट। उसका 2-3 वजह है। पहला, सिमिलर रीट पिटीशन, कुछ रीटें कुछ लोगों के वजह से 2-3 रीटें डिसमिस हो चुका था हमारी भर्ती का, और 1-2 रीटें 2018 का। लेकिन फिलहाल हमें 2018 का जिक्र ना करके हमें अपने भर्ती का जिक्र करना है। तो 2015 का 2 से 3 रीटें डिसमिस हुआ। उसका मेन कारण है कि कुछ लोग काफ़ी चालाक बनते हैं, कहीं से जाके अधिवक्ता के पास अपना रीट करवाए, वो कनेक्ट नहीं करवा पाए, सही से बहस नहीं करवा पाए, अपना पक्ष नहीं रख पाए, इस वजह से डिसमिस हुआ और उसी के वजह से आज हम लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा। पहला चीज़ हुआ। अब दूसरी चीज़ ये है कि रणविजय को लेके तमाम लोगों के द्वारा बातें वायरल भी हो रहा है। रणविजय का मुद्दा, देखिए, रणविजय बनाम सरकार का जो जिक्र हुआ है, वो आर्डर से, खासकर नॉट ज्वाइनिंग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये हम कह सकते हैं, जज साहब या तो हमारा पक्ष नहीं रखे, या तो उस आर्डर को हमारे अधिवक्ता सही से एक्सप्लेन नहीं करवा पाए उनके विपक्ष में। तो उस जो चीज़ हो चुका
उस पर हमें विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। तो जो जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी द्वारा निर्णय दिया गया है उसमें कई आर्डरों का जिक्र है, वो आर्डर इस केस को कोई भी प्रभावित नहीं कर सकते हैं। रही बात सेमिलर आर्डर का, वो प्रभाव डाल सकता है नियमतः, लेकिन रणविजय का आर्डर हुआ या 1-2-3 नॉट ज्वाइनिंग का जो जिक्र हुआ है, बिहार हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, ये सारे आर्डर का हमारे पास काट है और बहुत बेहतर तरीके से हम इसका कोर्ट में जवाब दे सकते हैं। इसमें नो डाउट, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब रही बात, आज डिसमिस हुआ है, हम बहुत दुखी हैं और अपार दुखी हैं, क्योंकि हम लोग ने बहुत संघर्ष किया है। 22 से 24 आर्डर हमारे केस में लोड हैं। हर परिस्थितियों में हमने एक सप्ताह, 10-10 दिन पे, 15-15 दिन पे डेट लगवाया है, सीरियल नंबर भी आया है, बहस हुआ है, सारी चीज़ें किया गया है, लेकिन आज हमको विफलता मिला है, तो सारा चीज़ व्यर्थ है। लेकिन आज हमको विफलता ज़रूर मिला है मित्रों, ये सही है, सत्य को कोई झुठला नहीं सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं सिंगल बेंच से हमें कुछ अच्छा चीज़ें भी मिला है, कुछ सीख भी मिला है। आगे के लिए सीख ये मिला है कि जो तो वो आर्डर का इस्तेमाल किए हैं उसका हम बेहतर ढंग से जवाब देंगे। दूसरी चीज़, हमें सीटों का संख्या सिंगल बेंच से ही मिला है। हमारे लिए सबसे बड़ा राहत की चीज़ है कि हमारा 3528 सीट क्लियर हो गया है। आपने देखा होगा कि कई लोग आईडियो करते थे कि कांस्टेबल का सीट हमें चाहिए, वो चाहिए आर्डर आने के पहले, लेकिन चलिए वो चीज़ों का जिक्र नहीं करना है हमें। तो सबसे बड़ी कामयाबी हमें सीट के रूप में मिल गया है। जो आर्डर के बिहेव पे हमारा रीट डिसमिस हुआ है उसका बेहतर से बेहतर जवाब दिया जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। आज नर्वस ज़रूर हैं, लेकिन जज्बा वर्दी का कम नहीं हुआ है। बाकी लोग हैं, लोगों का काम है भौंकना कहना, उससे ज़रा सा भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो हमें आगे बढ़ना है, हमें वर्दी लेना है, तो हर चीज़ को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा और एकजुटता रहना पड़ेगा। मित्रों, एसआई 2016 या 2013 का तमाम एग्जाम्पल आप लोगे, सोचोगे, वो कई बार हारे हैं, जीते हैं, अपने जो उनका विज्ञापन निकला था सीट में, उससे काफ़ी ज़्यादा वो सीट लड़ के लिए हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से लिए हों, चाहे वो हाई कोर्ट से लिए हों, लेकिन वो लड़ना जारी रखे। जो लड़ता है, जो संघर्ष करता है, वही हारता है, वही जीतता है। और जो लड़ाई के नाम से ही डरता है, जो संघर्ष करना जानता ही नहीं है, सिर्फ रीड कर देने से हर चीज़ संभव नहीं होता है। उसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ गंवाना पड़ता है। सिर्फ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में कोई रीट दाखिल कर दो, 18 साल तक वैसे रह जाए, तो उससे जीत और हार का पता नहीं चलता है। आप जीत और हार के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। जो हारता है वही जीतता है, जो लड़ता ही नहीं वो जीतेगा कैसे, वो हारेगा कैसे। कितने लोगों का 3-3, 4-4 साल तक काउंटर नहीं आता है। तो इसके लिए हम लोग संघर्ष किए हैं। काउंटर, रिजॉइंडर और एफिडेविट, सीटों का डाटा, तमाम चीज़ें हमारे पास उपस्थित हैं और हम जीतेंगे। बस हमें लड़ाई जारी रखना है अंत तक, और जो अंत तक लड़ाई जारी रखता है उन्हीं को सब कुछ मिलता है। मित्रों, आज हमें ज़रूर निराशा हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। ये हमारी गलती मानिए या हमारा दुर्भाग्य, कुछ भी आप समझिए, लेकिन हमारे संघर्ष में कभी लगभग 3 वर्षों के बीच में आप कमी नहीं पाए होंगे मित्रों, और ना आगे पाएंगे। अब हमें इस हार से दुख जरूर है, लेकिन हमें सीख लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जो हमारा
विश्वास है इस भर्ती से, उसे उस विश्वास को डगमगाए ना मित्रों, हमें ज़रूर मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, और हमारी लड़ाई याचीकर्ता का था रहेगा, और याचियों के लिए अंत तक जारी रहेगा ये लड़ाई, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम सफल होंगे। सत्य परेशान हुआ है, और हम ये भी कह सकते हैं पराजित हुआ है, लेकिन अंत में सत्य जीतता है, इसमें दो राय नहीं है। ये इतिहास गवाह है और लिखा जाएगा। मित्रों, यहाँ तक नहीं, आईजी स्थापना तक तलब हुए हैं। मतलब आप लोगों को बताना नहीं है कि कितना कोशिश किया गया है, कितना हुआ है, सरकार पूरी ताकत लगा दी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जो अंत की लड़ाई हुई है उसमें उनको जीत मिला है। अब क्या हुआ, उनका प्रेशर सरकार का आया, क्या हुआ क्या नहीं है, इस पर कोई टिप्पा टप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें हार को स्वीकार करना है, और जिस बेस पे हमारा रिट डिसमिस हुआ है उसको सीख लेते हुए हमें आगे बढ़ना है, तैयारी करके, और बहुत मजबूती के साथ हमें न्यायालय में अपना पक्ष रखना है, जिससे हम 2 से 3 महीना में हमारा आर्डर आए और हम जीटीसी पर जा सकें। इस भावना से हमें काम करना है। ये सारी बातें हैं, बस निराश नहीं होना है। और रही बात डबल बेंच में जो लड़ाई चल रहा है उसको हमें ज़रा सा भी डिस्टर्ब नहीं करना है। वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लीड कर रहे हैं, वो अपना काम करें, अच्छी बात है, उसमें हमें कोई टिप्पा टप्पणी नहीं करना है और ना उसके बारे में कुछ करना है। जो हमारा लड़ाई है उसे हमें आगे तक ले जाना है, अच्छी बात है, वो भी बेहतर करें, हम यही आशा करते हैं। और हम जो कर रहे हैं हमारा भी कोशिश रहेगा कि हम भी बहुत बेहतर करें, जिससे जो हमारे याची भाइयों का उम्मीद है जो आज टूटा है वो आगे चल के उनका मनोबल बढ़े और उनको वर्दी मिले। तो ये बात हुई। अब रही बात हम आगे करेंगे क्या उचित है हमारे लिए। अब देखिए, अपील तो हमें करना ही है, इसमें दो राय नहीं है, इसमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, हमारे लिए दो ऑप्शन है, एक सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट। लेकिन कभी कभी जज्बात में आके बह जाना अच्छा नहीं होता है। जज्बाती होना ठीक है, लेकिन जज्बात में आके, भावना में आके बह जाना ये गलत है। इसलिए जो भी हमें काम करना है, समझ बूझ के समस्त वरिष्ठ अधिवक्ताओं से राय सलाह लेके तभी हमको काम करना है। और इसके लिए 24 से 48 घंटा, मतलब कल शाम तक का समय चाहिए। आज काफ़ी अधिवक्ताओं से मिले, कल शाम तक सबसे मुलाकात हो जाएगा, और जो कल शाम तक हमारा मुलाकात पूरा हो जाएगा उसके बाद कल शाम को निर्णय ले लिया जाएगा कि आगे हमारे लिए उचित क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाके, ठीक है, और सीढ़ी वाइज नहीं जाते हैं तो फिर रिटर्न आना पड़ता है। तो सारी चीज़ों को क्लियर करके सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ अधिकारियों से अधिवक्ता से बात चल रहा है, जो उचित होगा वो काम किया जाएगा हमारे आपके भविष्य के लिए, क्योंकि हमारे लिए आपके लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है इस भर्ती के वजह। तो जो निर्णय है कल शाम तक क्लियर किया जाएगा। बाकी अपील 1 तारीख के पहले हर हाल में कर दिया जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। जल्द से जल्द कार्य किया जाएगा, जिससे जल्द से जल्द सुनवाई होकर कार्य आगे बढ़े, 1 से 2 महीने में हम लोगों को जीत मिले, ये काम किया जाएगा। अब जैसा हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता गण का राय होगा उस अनुसार आप लोगों को बताया जाएगा और फिर आगे का कार्य किया जाएगा। ये रहा। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, कौन अच्छा बुरा क्या है क्या नहीं है, इसमें किसी को बरगलाने की ज़रूरत नहीं है। और तमाम लोग अपनी अपनी मत रखेंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे, ये लोगों का काम है। लेकिन आप लोग खुद समझदार हैं, एक भावी सिपाही हैं, इसमें दो राय नहीं है। आने वाले समय में आपको वर्दी मिलेगा। तो जो भी काम करे अपनी जिम्मेदारी के साथ करे, ये हम ही चाहते हैं, चाहे हम हो या कोई हो। और यहाँ किसी को राजनीतिक से मतलब नहीं है, ठीक है।
बहुत ऐसे मंत्री विधायक हैं, बहुत हैं, हमारे यहाँ के बगल के ही मंत्री जी हैं, सांसद हैं, तो वो सब अलग चीज़ है, राजनीतिक अलग चीज़ होता है। हमें सिर्फ राजनीति, अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि 69,000 शिक्षक का लगभग जो भी सीटें खाली था वो भरा जाना है, हमें उसका भी लाभ मिलेगा। हम स्पेशल अपील जहाँ भी करते हैं वो हमारे लिए एक पॉइंट रहेगा। अब रही बात धरना का, धरना का एक बेस होता है और आधार उसका होना चाहिए। अब हम ये तरह से जाते हैं कि 69,000 की बची हुई सीटों को भरा जा रहा है तो हमें लिया जाए, अच्छी बात है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन उसके लिए एक समय चाहिए, पूरा रणनीति तैयार करना होगा और हमें परमिशन के साथ जाना होगा, क्योंकि विदाउट परमिशन किसी भी हमारे भाई बहन के ऊपर FIR हो जाता है या बंद हो जाते हैं, कल का उनको नौकरी मिलता है, फिर वो बाधा पहुंचेगा। तो जो भी हमें कार्य करना होगा वो समझबूझ के करना होगा, रणनीति के तहत करना होगा। जज्बाती होना ठीक है, जज्बात में आके, भावना में आके बह जाना उचित नहीं है। बाकी बहुत लोग हैं, बहुत लोग आपको मंत्र देंगे, बाकी आप 3 साल तक देखे ही हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। हाँ, हर चीज़ किया जाएगा और अच्छी तरीके से किया जाएगा, समझ बूझ के किया जाएगा, तभी जाके सफलता मिलेगा। जज्बाती होके सफलता नहीं मिलता है। और माननीय न्यायालय का शरण हम लोग लिए हैं, तो जो कहीं भी किसी स्तर पे ज़रा सा चूक हुआ हो तो उस चीज़ को सीख लेके हमें आगे बढ़ के अपना पक्ष और मजबूती से रखना होगा, जिससे जो निर्णय अब आए वो हमारे पक्ष में 100% आए। क्योंकि जो डिसमिस हुआ है कोई बहुत बेहतर बेस पे डिसमिस नहीं हुआ जिससे हमें आघात पहुँचे। हाँ, डिसमिस ज़रूर हुआ, दुख ज़रूर हुआ है, 1 से 2 महीना 3 महीना समय और हमारा जाएगा, ये इसमें दो राय नहीं है, लेकिन हमें अपने वर्दी के लिए, हमें अपने भविष्य के लिए लड़ाई जारी रखना होगा। जब तो हम घर पे बैठ जाते हैं, चलो ठीक है हार गए, हम घर पे बैठ गए, कुछ नहीं होने वाला, तब भी तो भाई आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक तरफ आपका लगभग 30 से 35 साल नौकरी है, एक तरफ आपको कुछ पैसे खर्च करना होगा और कुछ समय आपको संघर्ष करना होगा। लेकिन जब तो आप कुछ पैसे, कुछ संघर्ष करोगे तो 30 से 35 साल आपका जो जीवन बचा हुआ है काफ़ी, लेकिन आपका जो वर्दी, जो आपका लगभग 30 से 35 साल जॉब बचा हुआ है, वो चीज़ आपको मिलेगा, आपका जीवन धन्य होगा, आपका बेरोजगारी ख़त्म होगा। तो आप मिला जुला के खुद समझदार हैं, तमाम आपको ऑडियो सुनने को मिलेगा, तमाम वीडियो सुनने को मिलेगा, तमाम चीज़ें बरगलाने वाले मिलेंगे, तमाम ग्रुप बनाने वाले मिलेंगे, लेकिन आप एक समझदार सिपाही हो, आगे भावी सिपाही हो, आगे चल के आप सिपाही बनने वाले हो। तो जो हम लोगों का एकजुटता चल रहा था सिंगल बेंच में, वो चलेगा, आखिरी तक चलेगा, जब तक हम लोग वर्दी नहीं ले लेंगे। हमें डबल बेंच से जो रूल 2015 चैलेंज हुआ है और रूल प्रथम संशोधन 2017, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो लड़ाई चल रहा है, वो चले, कोई समस्या नहीं है। हम लोग अपना जो लड़ाई है वो अपने स्तर से आगे बढ़ाएंगे। और आप लोग खुद समझदार हैं, कल लगभग 8 से 9 बजे तक रात में आपको बताया जाएगा कि हमारा जो विकल्प है क्या है, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। कल और वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मुलाकात करके, विचार विमर्श करके आगे का रणनीति तैयार किया जाएगा और बताया जाएगा। इसी के शब्दों के साथ हम विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।